Hello student, I am तमन्ना from विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना। होप सो कि आप सभी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल अपनी फेयर नोटबुक में और बुक में जो भी एक्सरसाइज है सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें कि फाइबर टू फैब्रिक का मीनिंग क्या है। देखिए, फाइबर क्या है, रेशे, और फैब्रिक क्या है, क्लॉथ, कपड़ा जिसका हम पहनने के लिए यूज करते हैं। तो फैब्रिक जिससे मिलके बनता है या फैब्रिक जिससे बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाइबर। मीन्स धागे, थ्रेड, ठीक है, वो क्या होता है, फाइबर। धागे से भी जो छोटी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं फाइबर। तो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि फाइबर क्या है और फैब्रिक कौन कौन से हैं जिसका हम यूज करते हैं। और सबसे पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी करना है। मतलब इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम किसके बारे में जान पाएंगे, वूल प्रोडक्शन, की वूल प्रोडक्शन कैसे होती है, और हेल्थ हैजार्ड्स इन वूल प्रोडक्शन, कि वूल को प्रोडक्शन करते वक्त, वूल को पैदा करते वक्त या बनाते वक्त क्या क्या हेल्थ हैजार्ड्स हो सकती हैं जो लोग इसे बनाते हैं। सिल्क प्रोडक्शन और हेल्थ हैजार्ड इन सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है, सिल्क को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। तो इन सभी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए, जब हमने इस चैप्टर का नेम पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक क्या है, क्लॉथ, कपड़ा, तो इससे देखकर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। लाइक व्हाट कम टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्लॉथ। जब आप कपड़े के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या सोचते हैं। हम डेली यूज करते हैं कपड़े, कुछ कॉटन के होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कपड़े होते हैं सॉफ्ट हैं, कुछ सॉफ्ट नहीं है, जो हमें पहनने के बाद मतलब बॉडी पे टच होते हैं, फील होता है कि हमें कुछ लग रहा है। अलग अलग टाइप के क्लॉथ हो सकते हैं। हैव यू सीन डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। आपने भी अलग अलग टाइप के फैब्रिक के बारे में सुना है, लाइक कॉटन, सिल्क, नाइलॉन। कैन यू नेम सम प्लांट एंड एनिमल दैट प्रोड्यूस फाइबर। क्या आप कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल का नेम बता सकते हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। What are clothes made of, और क्लॉथ किस तरह से बनते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आप जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या है, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं अलग अलग सीजन में। हम गर्मियों में क्या है, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं, और विंटर में क्या है, हम वुलन के क्लॉथ पहनते हैं। और क्लॉथ आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक, मतलब कि जो ये सभी जो क्लॉथ हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं। हमने क्या किया, एक कपड़े का पीस ले लिया और उसमें से धागे को, उसके मतलब कपड़े के एक एंड से धागे को खींचने की कोशिश की। तो जब हमने धागे को खींचने की कोशिश की तो ऐसे तो हम खींच नहीं पाएंगे, उसके अंदर से थ्रेड को हम क्या करेंगे, कपड़े को दोनों डायरेक्शन से खींच के थोड़ा लूज कर लेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर से थ्रेड को खींच पाएंगे। तो कैन यू मेक आउट हाउ फाइबर हैज बीन ट्विस्टेड टू मेक थ्रेड, मतलब कि क्या आप देख सकते हो कि थ्रेड जो निकला उसके अंदर से, उसके अंदर भी मतलब अलग अलग थ्रेड या फाइबर है जो ट्विस्ट हो करके, मतलब ऐसे ऐसे ट्विस्ट होके थ्रेड बनते हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम बोलते हैं फाइबर। मीन्स थ्रेड किससे बनता है, फाइबर से मिलके। जब फाइबर को हम ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उससे बनता है थ्रेड। थ्रेड हैव बीन वोवन टू मेक क्लॉथ, फिर जो थ्रेड है उसे वोवन कर लिया जाता है इस तरह से, ऐसे, यूं और ऐसे, मतलब दोनों डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में थ्रेड को हम वोवन कर लेते हैं क्लॉथ बनाने के लिए। तो हम अब डेफिनेशन देखते हैं फैब्रिक की। तो फैब्रिक क्या हुआ, जो किससे मिलके बनेगा, फाइबर से बनेगा। ए फैब्रिक इज द मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर। जो फैब्रिक है वो किससे बनेगा, फाइबर से बनेगा। और उसका यूज किस लिए किया जाएगा, ड्रेस बनाने के लिए, कर्टेन बनाने के लिए, सोफा कवर बनाने के लिए और कारपेट्स बनाने के लिए। अब देखिए, ये बनाने के लिए यूज तो किया जाएगा, बट फाइबर कहाँ से आएंगे। तो फाइबर क्या है, हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। तो कुछ फाइबर ऐसे हैं जैसे नाइलॉन,
पॉलिएस्टर, रेयन, ये क्या है, हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। इन्हें क्या है, केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। तो इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए कुछ फाइबर ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। और जिन्हें बाय मैन बनाया जाता है केमिकल की हेल्प से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर। ये आप क्लास 6th में भी पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। वूल के बारे में पढ़ा था कि वूल हमें किससे मिलती है, शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, बट ज्यादा डिटेल में हमने वहां स्टडी नहीं किया था। डिटेल में स्टडी हम यहाँ करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस वूल। सबसे पहले हम वूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन होगी। देखिए एनिमल सच एज गोट, शीप, रैबिट एंड कैमल आर कवर्ड विद फर ऑन हेयर। मतलब कि जो गोट है, शीप है या फिर रैबिट है, कैमल है, उनकी बॉडी के चारों ओर क्या होती है, फर। उन फर को कट करके ही क्या किया जाता है, वूल को प्रिपेयर किया जाता है। और इसे प्रिपेयर करने के भी बहुत सारे मतलब अलग अलग स्टेप हैं जिससे हम मतलब कि फर से वूल को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस फर कीप्स द एनिमल वार्म बाय ट्रैपिंग एयर इन बिटवीन इट्स स्पेस, दस प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। देखिए पहले ये बता रहे हैं कि जो इनकी बॉडी के चारों ओर फर होती है वो इन्हें विंटर से बचाती है, मतलब सर्दी से बचाती है। और वो कैसे बचाती है, क्योंकि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है। जब एयर को ट्रैप कर लेगी तो बाहर की जो सर्दी है, जो टेम्परेचर लो हो गया बाहर का, वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। मतलब कि जो फर है वो क्या काम कर रही है, इंसुलेशन का, उन्हें सर्दी से बचाने का। तो इसीलिए जो ये एनिमल्स हैं उनकी फर को गर्मियों में मीन्स समर में कट किया जाता है और विंटर में इनकी फर को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये गर्मी से क्योंकि ये सर्दी से बचे रहेंगे। अगर इनकी बॉडी पे फर होगी, फर क्या कर लेगी, एयर को ट्रैप कर लेगी, एयर इंसुलेशन का काम करेगी और इन्हें विंटर से बचाएगी। अब देखिए, वी यूज द फर ऑफ सच एनिमल टू मेक वूल। मतलब कि हम इन एनिमल की फर का यूज वूल बनाने के लिए करते हैं। फिर उस वूल का यूज कपड़े को बनाने के लिए कर लिया जाता है और इन्हें विंटर से, और जो ये अपनी फर का यूज किस लिए करते हैं, विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए। और जो फर से बनने वाले क्लॉथ हैं उनका यूज हम करेंगे विंटर में अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो सबसे पहले है वूल फ्रॉम शिप। शिप से किस तरह से वूल ऑब्टेन होगी, तो 2 टाइप ऑफ फाइबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शिप। शिप से भी हमें 2 टाइप के फाइबर मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, द कोर्स बियर्ड हेयर। मतलब कि या तो उनसे क्या मिलेंगे, कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरे टाइप के कौन से हैं, द सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। जो उनकी स्किन के बिल्कुल पास होते हैं वो वाले हेयर। तो ऑफ द टू, द सॉफ्ट अंडर हेयर इज यूज टू मेक बेटर क्वालिटी वूल। मतलब कि जो सॉफ्ट अंडर हेयर हैं, ये वाले हेयर्स, इनका यूज बेटर क्वालिटी वूल बनाने के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट ने स्पेशल ब्रीड ऑफ शिप डेवलप की है विद सॉफ्ट अंडर हेयर स्पेशली फॉर दिस पर्पज। मतलब कि गुड क्वालिटी की वूल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्पेशल ब्रीड ऑफ शिप की डेवलप कर ली है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ शीप प्रोवाइड अस। मतलब कि जो अलग अलग वेराइटी है शीप की, उनसे हमें क्या है, अलग अलग टाइप की वूल मिलेगी। मतलब जो क्या होगी, फाइनेस भी जिनकी अलग होगी, शाइन भी अलग होगी, लेंथ भी अलग होगी और जिसकी स्ट्रेंथ भी अलग होगी। मीन्स जिस टाइप की शीप है उसी टाइप की हमें उससे वूल मिलेगी। अलग अलग काइंड ऑफ शीप से कैसे क्या मिलेगी, अलग अलग टाइप ऑफ वूल। नेक्स्ट टॉपिक है रियरिंग ऑफ शीप, कि शीप की रियरिंग। अब रियरिंग क्या होता है, कि पालना, मतलब भेड़ों को पालना। शीप फीड मेनली ऑन ग्रास एंड लीव। जो शीप है वो क्या करते हैं, ग्रास और लीव्स को ही खाते हैं। दे आर ऑल्सो फेड अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार। मतलब कि वो क्या खा लेते हैं, पल्स, दालें भी खा लेते हैं, कॉर्न, जवार, ये सब चीजें खा लेते हैं।
एक्सेट्रा टू एंश्योर ए गुड यील्ड ऑफ वूल। और उसके बाद वो क्या करते हैं, गुड यील्ड ऑफ वूल हमें देते हैं। इंडिया में क्या होता है, शीप कहाँ कहाँ रियर किए जाती हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे क्या किया जाता है, शीप को रियर्ड किया जाता है, मतलब भेड़ों को पाला जाता है। इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप एंड द क्वालिटी ऑफ वूल दे गिव, मतलब कि यहाँ कुछ इंडियन ब्रीड्स दी हुई हैं शिप की, और उनसे हमें किस टाइप की वूल मिलेगी वो दिया गया है। सबसे पहले है रियरिंग, की रियरिंग क्या है, टू कीप एनिमल इन ए फार्म एंड टेक केयर ऑफ देम फॉर देयर यूज, मतलब कि भेड़ों को एक फार्म में रखना और उनकी देखभाल करना ताकि हम उनका यूज कर सके, वो क्या है, रियरिंग। अब देखिए फाइनेस्ट वूल, सबसे जो फाइनेस्ट वूल है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, मैरिनो से, जो कहाँ की ब्रीड है, स्पेन की। उससे जो हमें वूल मिलती है वो सॉफ्ट और लाइट होगी, इसीलिए उसका यूज कहाँ किया जाता है, वूलन क्लॉथ बनाने में। यहाँ ये अब क्या है, कुछ इंडियन ब्रीड्स हैं शिप की, जिससे हमें कौन सी वूल मिलती है वो यहाँ दिया गया है। नेम ऑफ ब्रीड लोही, इससे हमें क्या मिलेगा, गुड कारपेट क्वालिटी वूल। नाली, इससे भी क्या मिलेगा हमें, गुड कारपेट क्वालिटी वूल। आगे है बकरवाल, इससे हमें क्या मिलेगा, कोर्स क्वालिटी वूल, जिसका यूज शॉल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ी, इसका यूज किया जाता है कोर्स कारपेट क्वालिटी वूल। नेक्स्ट है पतनवाड़ी, इससे सुपीरियर कारपेट क्वालिटी वूल, मतलब ये क्या है, सुपीरियर क्वालिटी वूल इससे हमें ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट है कुछ कंट्री दी गई हैं जहां पर वूल के लिए शिप को रेयर किया जाता है, एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थन यूरोप, और कहा ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आइसलैंड एंड द कंट्री ऑन द साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, शीप को रियर किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग वूल, मतलब वूल को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ भेड़ों को पाला जाता है। नेक्स्ट है वूल फ्रॉम अदर एनिमल, यहाँ तो क्या था, वूल फ्रॉम शिप, की शिप से किस तरह से वूल मिलती है। नेक्स्ट है वूल फ्रॉम अदर एनिमल, कुछ अदर एनिमल भी हैं जिससे हमें वूल ऑब्टेन होती है। मेन सोर्स ऑफ वूल इज शीप, बट उसके अलावा क्या है, फर फ्रॉम अदर एनिमल जैसे कैमल, गोट्स या फिर रैबिट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक वूल ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, मतलब कैमल, गोट, रैबिट से भी क्या है, अलग अलग क्वालिटी की वूल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कैमल, जिससे हमें वूल ऑब्टेन होगी। अंडरकोट ऑफ ए कैमल गिव, मतलब जो अंडरकोट है कैमल का, उससे हमें सॉफ्ट और फाइन क्वालिटी की वूल मिलेगी, और वहाँ जो फर है वो सॉफ्ट होती है, जिससे हमें गुड क्वालिटी वूल मिलेगी। और जो बेस्ट क्वालिटी कैमल वूल कम्स, वो कहाँ से मिलेगी हमें, बैक्ट्रियन कैमल से, जिसमें क्या है, 2 हम्प होंगे। देखिए इस टाइप से, ये 1 हम्प और ये 2nd हम्प। ये जो कैमल है 2 हम्प वाला, उससे हमें गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलेगी। देखिए ये कैमल जो है हमें कहाँ मिलेगा, साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। ये 2 हम्प वाला कैमल हमें वहां मिलता है, साइबेरिया, मंगोलिया, चाइना, जो क्या करता है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल देगा। और अदर एनिमल है ऑफ कैमल फैमिली के, जैसे लैमा या फिर अल्पैका। देख लाइक ये क्या है, लैमा, और ये क्या है, अल्पैका, जिससे हमें क्या मिलता है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल मिलेगी। ये क्या थे, कैमल की क्वालिटी थी। अब नेक्स्ट क्या है, गोट की क्वालिटी। सबसे पहले कश्मीरी गोट, कश्मीरी वूल इज फाइन क्वालिटी वूल ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीरी गोट, मतलब कि जो कश्मीरी गोट हैं उससे हमें फाइन क्वालिटी ऑफ वूल मिलेगी। फाउंड ऑन हाई प्लेटेस ऑफ एशिया, जो कहाँ है, एशिया के सबसे ऊपर हमें मिलती हैं, मतलब कि सबसे ऊंचाई पर मिलती हैं। द फाइबर इज लग्जरी सॉफ्ट एंड प्रोवाइड ग्रेट वार्म, मतलब कि जो कश्मीरी गोट से हमें वूल मिलेगी वो लग्जरी सॉफ्ट होगी और क्या करेगी, हमें बहुत गर्मी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्या है, मोहेर। मोहेर है जो अलग क्वालिटी ऑफ वूल है या फिर अलग काइंड ऑफ वूल है, जो हमें किससे मिलेगी, अंगोरा गोट के हेयर से। जो अंगोरा गोट है उससे हमें मोहेर टाइप की वूल मिलेगी। जो अंगोरा गोट है वो कहाँ मिलती हैं, मेनली टर्की में मिलती हैं। मोहेर इज लाइट ड्यूरेबल, मतलब कि ये जो वूल है
वो लाइट है, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, और वार्म है, और इज वाइडली यूज टू मेक स्वेटर्स एंड सॉफ्ट फर्नीचर कवरिंग। इसका यूज कहाँ किया जाता है? स्वेटर बनाने में, और जो फर्नीचर की कवरिंग है वो बनाने में मोहेर वूल का यूज किया जाता है। और मोहेर वूल हमें कहाँ से मिलती है? अंगोरा गोट से। और कश्मीरी वूल हमें कहाँ से मिलती है? कश्मीरी गोट से। नेक्स्ट है अंगोरा रैबिट। जो अंगोरा रैबिट है वो कहाँ मिलते हैं? अंगोरा गोट इज वेल नोन फॉर फाइन वूल। मतलब कि अंगोरा रैबिट भी अंगोरा गोट की तरह अंगोरा रैबिट भी फाइन वूल के लिए जाने जाते हैं। हमें जहां अंगोरा गोट मिलती हैं वहीं हमें क्या मिलेंगे? अंगोरा रैबिट मिलेंगे। सिंस ईच रैबिट कैन ओनली यील्ड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइबर, वूल फ्रॉम अंगोरा रैबिट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए रैबिट क्या है? बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए जो उससे हमें वूल मिलती है वो भी कैसी होगी? बहुत कम होगी। इसीलिए अंगोरा रैबिट से मिलने वाली वूल क्या होगी? वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इससे हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वूल मिलती है। ये था कि गोट से मतलब गोट से हमें वूल मिलती है, रैबिट से हमें वूल मिलती है, कैमल से भी वूल मिलती है, बट जो मेन है लार्ज अमाउंट में वूल हमें किससे मिलती है? शीप से। अब नेक्स्ट कुछ लेट्स लर्न क्वेश्चन है। जितना लेसन हमने रीड कर लिया उसी में से ही कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर अब हम डिस्कस करेंगे। लेट्स आंसर पेज नंबर 35 पे जो है। देखिए फर्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग। तो आपने क्या है? मैन मेड फाइबर के कुछ एग्जाम्पल देने, 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो मैन मेड फाइबर क्या है? नाइलॉन, और क्या है? सिंथेटिक फाइबर जो भी है वो क्या है? मैन मेड फाइबर। एनिमल दैट गिव अस वूल, जिससे हमें वूल मिलती है, शीप एंड गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रीड ऑफ गोट्स दैट गिव अस वूल, अंगोरा गोट, और किससे मिलती है? और कश्मीरी गोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स वेयर शीप आर रियर्ड। तो शीप कहाँ रियर किए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीज वेयर शीप आर रियर्ड। ऐसी कंट्री जहाँ शीप रियर्ड की जाती हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। अब बी पार्ट है नेम द फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो कैमल दैट गिव अस बेस्ट क्वालिटी कैमल वूल, तो बैक्ट्रियन कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल दैट गिव अस मोहेर, तो अंगोरा गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीड ऑफ शीप दैट गिव अस कोर्स क्वालिटी वूल टू मेक शॉल, क्या है? बकर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रीड ऑफ शीप दैट गिव सुपीरियर क्वालिटी कारपेट वूल, क्या है? पतनवाड़ी। तो यहाँ हमारा लेट्स आंसर कंप्लीट हुआ एंड वूल टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम वूल प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वूल किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।